नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। छोटी बहन और उसके 7 भाइयों की एक सुंदर कहानी। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने सातों लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह शिकार करके वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर और राजपाट की जिम्मेदारियां आ गई। एक दिन सातों भाई किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीियों ने उसे बहुत काम करवाने लगी। उससे छोटी वाली भाभी उससे कोई काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियां थी वो उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा बिना रस्सी के लाओ। वह मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के मैं कैसे लकड़ी लेकर आऊंगी। वह जंगल में गई। उसने एक लकड़ी एकत्रित की और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप वहां आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली मेरी भाभी इंतजार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वह खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी ही नहीं है, तो ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप लड़की से बोला कि क्या हुआ। लड़की बोली तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें मार देगी। सांप ने कहा चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर के बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसको देरी की आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोती रोती सो गई। फिर एक दिन उसे एक छल ने दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी किनारे जाकर भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिरा जा रहा था। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वह लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी गिरा जा रहा है क्योंकि छलनी में बहुत सारे छेद हैं। मेंढक ने उसे उपाय बताया और बोला बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस छलनी में बैठ गई और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हम सारे मेंढक मिलकर बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। इसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी उसे हर रोज उटपटांग काम कुछ ना कुछ करने के लिए देती। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ जब तक यह कंबल सफेद ना हो जाए घर लौट कर मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफेद नहीं निकला क्योंकि वह पहले से ही काले रंग का था। लड़की को कुछ घंटे हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। सातों लड़कों को किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वह सब नदी किनारे पहुंचे। अपनी बहन को इस हालात में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन यह हालत किसने किया। उस लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वह सब घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती है कि पूछे मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात खाकर ही कहीं खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है, अगर खाई होती तो यह हालात नहीं होती। मेरी बहन की क्या हालात हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभीियों ने बहुत सताया और काम करवाया है।